So previously I made a video on quantitative economics and data science which was almost a year ago, right? और मुझे ये नया वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में कैरी नहीं हो पाया था। इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से और स्ट्रक्चर वे में समझाने की कोशिश करूँ मैं। तो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस 2026 में उसका क्या पोजीशन है और आगे भी ये वीडियो रेलिवेंट रहने वाला है एटलीस्ट 5 से 10 साल तक, जब तक इसका करिकुलम चेंज नहीं होता, ठीक है। तो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग स्ट्रक्चरली, ओके, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग like you are seeing, right? Identity crisis, confusion after joining, what is data science, economics, coding, trap, opportunity, placement, opening rank, fees and everything. Okay, before moving ahead, I would like to clarify that this video is particularly for the students who are joining this course in 2026. And which course? Integrated Masters, right? 5 years course after JEE through JOSA or CSEF counseling, right? Okay, but anyone can watch this video because information तो सारा चीज़ मैं देने वाला हूँ, right? सब कुछ मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मिस ना करूँ, जो कि कम चांस है कि मैं मिस करूँगा। अगर मिस कर भी गया तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, तो बी माइंडफुल टू चेक कमेंट्स टाइम टू टाइम फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन। Welcome to 3C. I'm Abhishek, a final year quantitative economics and data science student at BIT Mesra. यही QEDS का ही पार्ट हूँ मैं। Okay, let's start with the biggest confusion. What is quantitative economics and data science? QEDS. And honestly, many students who are pursuing this course even cannot answer this properly. Okay, चलो थोड़ा इस 5 साल वाले कोर्स का झलक लेते हैं और स्क्रॉल करते हैं। देखो, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। Okay, these are the subjects, right? Are you noticing something? ये देखो, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स। प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट करता है बट इट डज नॉट डोमिनेट मच। इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट, स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट, मैथमेटिक्स एग्जिस्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर? इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, कुछ भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि अगर ये पूरा स्टेप वाइज चीज़ नहीं समझोगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सारा चीज़ एक्चुअली कनेक्टेड है और सारे के पास एक स्टोरी है कहने के लिए। एंड दिस इज़ वाई दिस वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, राइट? तुम सही कोर्स चूज़ नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, राइट? चलो अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, कन्फ्यूजन आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। सो as I've seen my juniors also, after joining the course, they are in the confusion about what? वो लोग का क्या है ना, या फिर हमें ले लो, या फिर तुम जो ये चूज़ करने के बारे में सोच रहे हो, क्या है कि जब हम लोग JEE मेन दे रहे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा बहुत टॉप NIT मिल जाएगा, या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस है उसके सब्सिडियरी ब्रांचेस लाइक AIML, डेटा साइंस। हालांकि करेंटली बहुत सारे कोर्सेज डेटा साइंस के ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं, राइट, बाय IITs, बाय मोस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। सो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते अभी, बट दिस इज़ अ फुल टाइम कोर्स, राइट? तो JEE देने के बाद हमें पहली बार कुछ ब्रांच के बारे में पता चलता है, QEDS, और उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसीलिए आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। और फॉर्चुनेटली मैं इसी ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपको अच्छे तरीके से पता भी चल रहा होगा। और ये मैं कह रहा हूँ कि डेटा साइंस के नाम पे बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इसमें कोडिंग ही कोडिंग होगा। ये जो कोर्स है ना पूरा ही टेक्निकल होगा, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। हम लोग बस कोडिंग करेंगे और अच्छा सा डेटा साइंस वाला चीज़ ही पढ़ते रहेंगे, पर एक्चुअल में ना उनको एग्जैक्टली डेटा साइंस के बारे में ही नहीं पता है। दिस इज़ वेयर वी आर मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज़ डेटा साइंस। अगर यही नहीं पता होगा तो तुम्हें ये ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और ये मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। ओके, इमेजिन समबडी सेज आई वांट टू बिकम ए CEO। अब तुम बताओ, कैन यू बिकम CEO डायरेक्टली? ऑब्वियसली नहीं। इसके पीछे बहुत सारा स्किल और होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है, राइट? सेम चीज़ गोज़ फॉर डेटा साइंस एंड बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट। ओके, 2012 में ना एक आर्टिकल आया था बाय हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कॉलिंग डेटा साइंटिस्ट एज अ सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी। और इसी के बाद ही होता है कि ये बज़वर्ड स्टार्ट हो जाता है मार्केट में 2012 के बाद, डेटा साइंस डेटा साइंस डेटा साइंस, जबकि ये इसके फाउंडेशंस जो है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है? ये वीडियो बस रिव्यू वीडियो नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो प्लीज़। इसी के साथ साथ जो कंपनीज थी ना, इनको एग्जैक्टली ये भी नहीं पता था कि ये सारा रोल हो सकता है बीच में, एनालिस्ट वाला, या फिर एग्जैक्टली डेटा साइंस रोल भी उनको रिक्वायर्ड भी है। ये चीज़ भी उनको ठीक से नहीं पता था। तो धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है एंड 2035 तक इसका जो क्रिएशन होगा ना जॉब का बहुत ज़्यादा होगा। कंपनीज भी आजकल एग्जैक्टली फिगर आउट करे कि डेटा साइंटिस्ट जो है एग्जैक्टली कहाँ नीडेड है। तो इसके ना डेरिवेटिव्स है, एग्जैक्टली वो नाम नहीं है, लेकिन आपको यही समझना है कि लॉन्ग रन में यही डेटा साइंटिस्ट है। वो क्या है मैं बताता हूँ। जो भी आप सुनते हैं ना, डेटा एनालिस्ट, BI एनालिस्ट, ML इंजीनियर, रिसर्च एनालिस्ट, ये सारा चीज़ ना इनडायरेक्टली डेटा साइंस से रिलेटेड है। कंपनीज ग्रेजुअली फिगर आउट कर रही है, उनको पता चल रहा है कि इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके,
सो दिस इज़ द केस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रांच में इकोनॉमिक्स का रोल, ऑनेस्टली बताओ तो ब्रांच में इकोनॉमिक्स है और अच्छा खासा इकोनॉमिक्स है। मतलब आप नॉर्मल इकोनॉमिक्स के डिग्री को भी परस्यू करोगे ना तो आपको वही सारा सब्जेक्ट्स मिलेगा जो हमें पढ़ाया गया, हमें पढ़ाया जाता है। कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, गेम थ्योरी, econometrics, public economics, behavioral economics and so on. Then why are we studying this? क्योंकि हमें समझाया गया है कि data doesn't make decisions, humans do, and economics inherently studies human decisions. मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ समझाने में। मान लो कि तुम एक डेटा साइंटिस्ट हो जिसको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो वो क्या क्या कर सकता है? अमेजोन कूपन्स, स्विगी प्राइसिंग, फ्लिपकार्ट रिकमेंडेशंस, बैंक लोन्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केटिंग एनालिटिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कौन एक्सप्लेन कर सकता है? वही बंदा ना जो डेटा साइंस को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो और इकोनॉमिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, उसके सारे मैकेनिज्म को जानता हो, राइट। बट उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो QEDS है BIT मेसरा का, वो ये सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर पाता भी है या नहीं, जो मैंने अभी अभी बताया। सो दिस मूव्स टू दिस पार्ट, कोडिंग रियलिटी। अब एक बात बताता हूँ, अब क्योंकि मैंने ये सारा प्रोसेस अच्छे से बताया और ख़ासकर डेटा साइंस क्या होता है ये मैंने अच्छे से बताया, तो एक बात बताओ, एक्चुअल में कहीं भी डेटा साइंस में ना ये कोडिंग वाला चीज़ जो बच्चे सोच के आते हैं ना यहाँ पे कि कोडिंग करेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स में जाएंगे, ये सरासर गलत है। क्योंकि वैसा कोडिंग यहाँ होता ही नहीं है जो तुम सोचते हो ना। कॉम्पिटिटिव कोडिंग करेंगे, बहुत अच्छा प्रोफाइल बनाएंगे, QEDS में ऐसा नहीं होता। एंड दिस इज़ द राइटेस्ट वार्निंग आई कैन गिव यू। सो येस, इफ़ यू आर समवन हु इज़ एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी टॉट JavaScript, back-end, front-end development, everything related to software development and all. So this branch is not for that. And if this still does not clear your mind, then you should better go to internet and check for what is completely needed for data science. But it still does not change the fact that you need to know some specific programming languages. उसमें सबसे पहले आता है Python and the second one is R. ये छुट्टी के समय काउंसलिंग जब तक आपका चल रहा है ना, अगर आप ये श्योर हो कि ये ब्रांच ज्वाइन करोगे तो आपको पाइथन और R बहुत अच्छे से मास्टर कर लेना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है ना QEDS, ये 2021 में स्टार्ट हुआ था BIT मेसरा में, और BIT मेसरा 1955 में स्टार्ट हुआ था। ओके, और मैं जो हूँ ना वो सेकेंड बैच हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट बैच है हम लोग का वो पास आउट हो चुका है, ठीक है। उसके आगे मैं बाद में बात कर रहे हैं, राइट, प्लेसमेंट वाले सेक्शन में। और ये इंपॉर्टेंट बात समझो, द डिपार्टमेंट टीचेस यू कॉन्सेप्ट्स, यू टीच योरसेल्फ डेवलपमेंट। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस ये जो अपने नाम में छिपा रहा है ना, वो है स्टैटिस्टिक्स। इसके बीच में ना स्टैटिस्टिक्स भी है जो हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। आप QEDS पढ़ के ना एक स्टैटिस्टिशियन भी बन सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स है इसमें, इकोनॉमिक्स है इसमें और डेटा साइंस है। लेकिन एक प्रॉब्लम बताता हूँ मैं। अभी जिस तरीके से मैंने बोला था ना कि काफ़ी नया है ये चीज़, डेटा साइंस काफ़ी बजिंग चीज़ है, राइट। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे ब्रांच में जो टीचर्स है, फैकल्टी मेंबर्स, ये लोग मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का फैकल्टी है, वो इकोनॉमिक्स के तरीके से ही समझाएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का फैकल्टी जो है वो स्टैटिस्टिक्स एक प्योर स्टैटिस्टिशियन जैसा ही समझाएगा। डेटा साइंस वाले जो प्रोफेसर है वो अपना टेक्निकल चीज़ें आपको सिखाएंगे, राइट। इट इज़ यू कि तुम इन चीज़ों को एकदम कंबाइंड वे में कैसे लेते हो, हॉलिस्टिकली तुम कैसे कॉन्सेप्ट क्रिएट कर पाते हो, उसको डिप्लॉय कर सकते हो। Like an economics professor, while teaching in his classroom, he will not explain you how you will be applying data science completely, how you will be creating those dashboards which will use concepts of data science, your programming skills. But obviously there are very few teachers who actually try to interconnect all these things, right, in each of their lectures. So here your part comes, deployment. You have to learn each and everything, and it is you who will convert it into meaningful projects, into meaningful understanding. Now we can discuss the trap. After 4 years in QEDS, I think this is the biggest danger. The exam cycle, assignments, mid-sems, end-sems, CGPA, repeat. मैं समझाता हूँ। कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते हैं ना कि हम एक कॉलेज में जा रहे हैं, एक नया शुरुआत करेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे, कुछ अच्छा बिल्ड करेंगे। और ये सिर्फ QEDS की बात नहीं है, ये सभी ब्रांचेस सारे कॉलेजेस में अप्लाई होते हैं। जब बच्चे एनरोल हो जाते हैं उसमें, दे आर लाइक they will be trying so hard just to survive exams. उनका रूटीन ही हो जाता है कि सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि आप अच्छे से पढ़ो, CGPA लाओ, अच्छे से पढ़ो, CGPA लाओ। और ये बहुत गलत कर देता है चीज़ों को कि आप जो चीज़ सोच के आए थे ना शुरुआत में, वही चीज़ नहीं हो पा रहा है।
एंड दिस इज वाई इवन टॉपर्स फॉरगेट वाई दे केम हियर. सो प्लीज तुमसे, मेरे पोटेंशियल जूनियर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, टेक इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ, अप्रोच फैकल्टी, पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस, हैकाथॉन्स, or build something which definitely creates some value, right? Now this moves to our next point, opportunity. किस बात का opportunity? समझो, ये जो बैच साइज है ना हम लोग का, बहुत छोटा है, 35 के अराउंड है. ओके, इन मेनी कॉलेजेस यू फाइट फॉर अटेंशन, बट हियर अटेंशन इज अवेलेबल. बस स्टूडेंट्स के तरफ से इनिशिएटिव मिसिंग है. टीचर्स आर यूजुअली मोर ओपन देन द स्टूडेंट्स थिंक. एक और अपॉर्चुनिटी जो मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था, वो है हॉलीडे. यू गेट 3 months समर प्लस 1 month विंटर ऑफ. तो समझो कि तुम अपने स्किल पर कितने अच्छे से काम कर सकते हो, या फिर कोई भी साइड हसल पे कितना अच्छा से काम कर सकते हो. नाउ कम्स द प्लेसमेंट पार्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, राइट? लेकिन अगर तुम लोगों ने ये मिस करके, ये सारा चीज़ मिस करके डायरेक्टली यहाँ स्किप किया ना, तो बहुत गलत किया तुमने, क्योंकि ये स्टोरी था. मैंने इसीलिए इसमें प्रोज एंड कॉन्स वाला सेक्शन ऐड नहीं किया है, क्योंकि इसमें ना सारा स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नया ब्रांच है. तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो कि ये वीडियो इसीलिए इतना लंबा नहीं बनाया गया है कि आप बस स्किप करते रहो. हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज़ जान के ही एक ब्रांच को ज्वाइन करना, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्लेसमेंट्स कैसा रहा है. आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यूँ तो QEDS 5 years इंटीग्रेटेड मास्टर्स है, बट आप बैचलर्स के बाद भी एग्जिट ले सकते हैं. तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हुआ, राइट? अब सीनियर के प्लेसमेंट डेटा पे वापस आते हैं और बात करते हैं. पहले मैं सीनियर्स का बैच साइज समझाता हूँ. तो प्लेसमेंट में ना सिर्फ 17 लोग बैठे थे. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उससे पहले बैचलर्स में ना बहुत लोगों ने एग्जिट लिया था. अब क्यों लेंगे एग्जिट? ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन लग रहा है ना. ये रीज़न है कि ये नया ब्रांच था. अब हमारे सीनियर्स तो सबसे पहले बैच के थे ना, उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा प्रॉपर प्लान करके आए थे कि बैचलर के बाद हम MBA करेंगे, कैट देंगे. तो उसमें से कैट लेकर बहुत लोग निकले भी थे. एक IIM बैंगलोर गया, एक FMS दिल्ली गया, और ऐसे ही एलीट बिजनेस स्कूल्स में गए, और उसमें से एक लंदन गया फर्दर स्टडीज़ के लिए. तो ऐसे अच्छे सीनियर्स से, बहुत अच्छे से मेहनती थे वो लोग, तो क्रैक करके एग्ज़ाम्स ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे जगह चले गए, ठीक है? तो ऐसे ही बैच साइज 17 को रिड्यूस हो गया. अब ये 17 लोग में से अब तक 11 प्लेस्ड हैं, और जो 6 लोग जो अनप्लेस्ड है अभी, उसमें से अभी भी प्लेसमेंट चल ही रहा है, ओके? जिसमें से एक ने एक बहुत अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर दिया है. और हाँ, हमारे कॉलेज में स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा बैकिंग दिया जाता है, फंडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, और एलुमनाई नेटवर्क ऐसा है ना कि यहाँ स्टार्टअप को ग्रो करना बहुत आसान हो जाता है रिलेटिवली बाकी कॉलेजेस से, राइट? तो स्टार्टअप कल्चर तो अच्छा है यहाँ पे, ओके? और जिसमें से एक अच्छा बिजनेस संभाल रहा है और एक गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहा है. राइट नाउ वी कैन टेक्निकली से दैट देयर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स हु आर अनप्लेस्ड, बट होपफुली अभी प्लेसमेंट चल ही रहा है, तो इन तीनों का भी हो ही जाए. बाकी नंबर के हिसाब से अगर बताऊँ तो अभी ऑफिशियल रिपोर्ट तो आया नहीं है, बट हमें पता है कि अभी एज ऑफ नाउ मीडियन पैकेज इज अराउंड 12 LPA, विच इज़ प्रीटी डिसेंट फॉर दिस न्यू टाइप ऑफ ब्रांच, राइट? हाईएस्ट पैकेज भी बहुत अच्छा गया है, पर इट विल बी वेरी अर्ली टू कमेंट ऑन दिस. लेट द ऑफिशियल रिपोर्ट कम. I will attach in the description of this video, okay? Not only that, मैं कोर्स स्ट्रक्चर, फैकल्टी प्रोफाइल और जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना, सारे को मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ओके? एक और चीज़ जो ऑब्वियसली मैं क्लियर करूंगा, प्लेसमेंट से ही रिलेटेड है. यहाँ जितने भी कंपनीज आती है ना, वो परसेप्शन है उनके दिमाग में कि ये नया ब्रांच है, राइट? तो ये बहुत धीरे धीरे ग्रो होगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज हमें अलाउ करेंगे प्लेसमेंट में बैठने को. हाँ, ये ट्रू है कि अभी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज हमें अलाउ नहीं करती हैं. क्यों? क्योंकि नाम में वो लोग को इकोनॉमिक्स दिखता है. उनको लगता है ज़्यादातर टेक कंपनी होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि BIT, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक रिलेटेड कंपनीज जो होती है ना, वो ये नाम देख के अलाउ नहीं करती. पर ये धीरे धीरे होगा, जो कि हो रहा है, कि हम लोग अलाउ होने लगे, ठीक है? क्योंकि हमारे सीनियर्स और जो मैं हूँ, हमारे जितने भी बैचेस हैं आगे वाले, वो आगे पार्टिसिपेट करेंगे राउंड्स में, जॉब मार्केट में जाएंगे, वहाँ परसेप्शन बनेगा, तब और धीरे धीरे ज़्यादा अलाउ होगा, और फिर ये ब्रांच स्टेबल होगा प्लेसमेंट वाइज भी. करिकुलम वाइज तो तुमने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है, ये तुम जानते हो. बाकी आगे बढ़ते हैं. फ़ीस, तो फीस तुमको दिख रहा है, ये फ़ीस है एज ऑफ 2025 ऑफ कोर्स, और न्यू वाला अगर अपडेट होता है वेबसाइट में तो तुम लोग खुद देख सकते हो, नहीं तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना, ओके? मैं अटैच कर दूंगा ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस, राइट? हर वक्त नया वीडियोस थोड़ी बना सकता हूँ जैसे पिछले वाला, राइट? आई एम completely trying to clarify all your problems or potential problems, okay? Also, apart from that fee structure which I showed, you will be charged 50 to 55,000 for hostel seat rent plus mess charges, okay?
इसके अलावा तुम्हें 100% ट्यूशन फ़ी रिफंड मिल सकता है अगर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो CGPA वाइज, ठीक है। हर सेमेस्टर GP बिरला स्कॉलरशिप नाम का कोई चीज़ होता है जो कि आप अप्लाई करते हो अलग से, ठीक है। अगर अप्लाई करते हो और अच्छा CG आता है तो लेटर ऑन तुम्हें रिफंड दे दिया जाता है ट्यूशन फीस का। अब डिस्कस करते हैं QEDS पाने के लिए आपका क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रहा है अब तक। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर पे और हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ कैसा रहा है। उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ, ये जितना भी डेटा दिख रहा है ना आपको, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, यही एग्जैक्ट एक्सेल फाइल ही शेयर कर दूंगा, वही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जितना डेटा दिख रहा है ना आपको ये, और फिर मैंने पाइथन कोड्स लिखा हुआ है बेसिकली, मतलब डैशबोर्ड बनाया है जिसमें आपको ना एक प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा जो कि कोई भी जगह यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मैंने ना ML के कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ किए इसमें। ये जो डेटा दिख रहा है आपको ना, ये जोसा मास्टर लिस्ट है 2016 से 2025 तक, इसको मैंने वेब स्क्रैपिंग करके अपना ये जो जोसा वाला वेबसाइट है उससे निकाला। इसको अगर मैं खोलूँ ना तो ये है वो डेटा सेट, राइट। ये आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा है, 5,58,000, इतना बड़ा डेटा सेट सारे कैटेगरीज के लिए, सारे कोटा के लिए, ठीक है। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग रैंक, ओके, 16, 17, 18 सारे राउंड्स के लिए। तो इसी के ऊपर आपको एक डैशबोर्ड फ्यूचर में दिखेगा। एक वीडियो भी मैं एक्सप्लेनर वीडियो ज़रूर डालूंगा, एक्सप्लेन करके हर चीज़ कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, यू विल डेफिनेटली गेट दैट वीडियो। ओके, नाउ लेट्स कम टू QEDS कट ऑफ। कंट्रोल A टाइप करो, ठीक है। कंट्रोल A क्लिक किया मैंने, अब ये सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, फॉर्मेट एज टेबल, ओके। इसमें से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लो, जैसे कि मान लेते हैं मैंने ये चूज़ किया, ठीक। इसको ओके क्लिक कर दो, राइट। अब ये बेसिक सा फंक्शन है एक्सेल का बट बहुत पावरफुल है। जो आपको मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा ना, वो तो उसका फंक्शनलिटी तो बहुत अच्छा होगा, ग्राफ भी होगा उसमें, प्रिडिक्शन भी होगा, रिस्क टॉलरेंस लेवल है ना उसके हिसाब से भी आपको प्लॉट्स दिखेंगे, वो तो ज़्यादा एडवांस वर्जन हो गया। बट फिलहाल अगर मैं आपको एक्सेल का वो जो डेटा भी दे रहा हूँ ना, तो आप ऐसे यूज़ करते हैं डायरेक्टली, राइट। तो मैंने इसको टेबल बना दिया, ये सिंपल, अब ये अच्छा सा टेबल बन गया। इसके ऊपर ना आपको ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट करूँ एकेडमिक प्रोग्राम, तो यहाँ पे चॉइस करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो अभी फ़िलहाल सारे सेलेक्टेड है, पर मैं चूज़ क्या करना चाहता हूँ, इसको पूरा अनसेलेक्ट कर दिया। QEDS क्वांटिटेटिव, ये लो मैंने लिखा और ये आ गया, ओके। अब सिर्फ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस का डेटा है, राइट, ओके। तो हम देख सकते हैं क्लोजिंग ओपनिंग रैंक, राइट, ओके। हमें किससे मतलब होना चाहिए, ज़्यादा रीसेंट ईयर, वही ज़्यादा मतलब बनाता है, राइट। लेकिन उससे पहले यहाँ तो बहुत सारे कैटेगरीज है, हम मानते हैं कि आप ओपन कैटेगरी से, तो ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको ये डेटा दे चुका हूँ, तो आप खुद से देख लीजिएगा डाउनलोड करके, जैसा जैसे मैंने किया वो स्टेप फॉलो करके, और जो भी ईयर आप इंटरेस्टेड हो उसमें देख लो। फिलहाल मैं 2025 का देखूँगा, ओके। इसको डीसेलेक्ट किया सबको, ये लो, अब सिर्फ 25 का डेटा है, ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। जनरल न्यूट्रल और फीमेल दोनों दिखा रहा है। अब मान लेते हैं कि फीमेल कोटा को भी हटाते हैं इसमें से, सिर्फ जेंडर न्यूट्रल देखना चाहता हूँ, ठीक है। हमारे पास डेटा आ गया सारे राउंड्स का। अब इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। ओपनिंग रैंक जो है ना, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट कर लेता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो ओपनिंग रैंक था ना पिछले बार क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स डेटा साइंस ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन सीट टाइप के लिए, मतलब जनरल के लिए, ये था 21,000। अब 21,000 रैंक 21,919, ये 21,000 रैंक कितना परसेंटाइल पे आया होगा, वो तो ठीक है, आपको अभी परसेंटाइल भी पता होगा, क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये रैंक आ चुका है आप लोग का, राइट। JEE मेन का रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। पर फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ओपनिंग रैंक आपका 21,000, तो ये कितना परसेंटाइल होगा, इसके ऊपर भी मैंने डेटा रखा हुआ है। तो 21,000 मान लेते हैं कि 22,000 रैंक वुड बी अ सेफ रैंक, राइट। तो 22,000 रैंक कितना परसेंटाइल पे आया था, देखते हैं। So 2098. So we can comment by seeing this data that 98.5 percentile would be the safest percentile to get QEDS at BIT Mesra. अब इसका क्लोजिंग रैंक देखें तो ये जाता है 98,000 के आसपास तक। अब देखते हैं 98,000 जो है वो कितना परसेंटाइल होता है। 98,000
तो इससे ये पता चल रहा है कि 93.5 परसेंटाइल वुड बी द कट ऑफ फॉर गेटिंग QEDS एट BIT मेसरा। तो अगर जोसा काउंसलिंग के अलावा भी अगर QEDS ना मिल पाए तो आप CSEP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग नहीं जानते अभी भी, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस BIT मेसरा में, और BIT मेसरा में इस साल से आप समझिए कि जो होम स्टेट वाले लोग थे जो सीट ऑक्यूपाई कर लेते थे, बाहर वालों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब न्यूमेरिकली ज़्यादा हायर रैंक पे अब एडमिशन हो पाएगा। और मैं जल्द ही ये भी कोशिश करूँगा कि CSEP राउंड का भी मैं अच्छा सा वीडियो के थ्रू डैशबोर्ड निकाल पाऊँ, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो। आपको वो लिस्ट मिल जाए डायरेक्टली कि फॉर्म फिल करते समय भी, जो प्रेफरेंस लिस्ट होता है वो फिल करते समय भी आपको बहुत अच्छा एक व्यू हो कि आप फिल्टर करोगे रैंक वाइज, आपका परसेंटाइल, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर पाओगे, राइट। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड। ओके, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, पर मैं होप करता हूँ कि सारा चीज़ QEDS से रिलेटेड अब तक क्लियर होगा, राइट। अब मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तुम लोगों से, मेरे जूनियर्स जो कि पोटेंशियली ज्वाइन कर रहे होंगे, राइट। प्लीज़ डोंट कम हियर टू कलेक्ट ग्रेड्स और फॉर प्लेसमेंट्स ओनली, क्योंकि ये सारा चीज़ ना बाई प्रोडक्ट्स है एक्चुअल में। तो मैं सही बता रहा हूँ, यकीन मारो कि ये सारा चीज़ बाई प्रोडक्ट्स है। अगर तुम बहुत अच्छा तरीके से मेंटेन करके पढ़ते हो ना हर चीज़, और अपने आप को इस तरीके ढालते हो कि अपना चीज़ भी बिल्ड कर रहे हो अच्छे से, अपना स्किल भी डेवलप कर रहे हो, और साइड में मार्क्स भी अच्छा आ रहा है, ये सारा चीज़ हो सकता है यहाँ पे। दिस इज़ 100% पॉसिबल, बट यू हैव टू बी वेरी मच माइंडफुल फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ। इस ब्रांच के तौर और तरीकों को चेंज करने की कोशिश करो, कुछ ऐसा करो कि ये ब्रांच ना ज़्यादा नोन हो सबके साथ। क्या कर सकते हैं, मैंने बताया ना कि बहुत अच्छा लेवल से पार्टिसिपेट करो, क्रिएट करो, प्रेजेंट करो, टीचर्स को अप्रोच करो, और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कुछ ऐसा चीज़ डेवलप करो कि हर जगह डिस्कस हो पाए, प्रिंट हो पाए, शो केस हो पाए। ऐसे बनता है। यू गेट माई पॉइंट, राइट? ओके, सो आई होप यू आर रेडी टू कम हियर knowing everything about it, and for any doubt you can comment, you can connect me through Instagram or through Gmail I have given in the channel, right? So yeah, this is it, and all the best. Abhishek signing off.